अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उसामा व्लॉग। सुबह के 8 बज रहे हैं तो हमने फिल्म जाना था। हमारे छोटे भाई हाफिज साहब आए हुए। 1-2 दिन से उनको बहुत तेज़ बुखार था तो मैंने समझा उनको डेंगू वगैरह ना हो गया, उनके टेस्ट वगैरह कराने। तो चलिए अब मैं रेडी होता हूँ तो मैं कपड़े निकालने लगा हूँ। तो फिर मुझे कपड़े पसंद आए, मैंने वो कपड़े निकाल के बाहर रखे। कपड़े वगैरह निकाल के रखे, फिर जूते वगैरह ढूंढे, जूते वगैरह ढूंढ के बाहर निकाल के रख लिए। लैब कोट तो मैं भूल ही गया था तो फिर मैं दोबारा अलमारी खोली, लैब कोट निकाला अपना, बाहर लैब कोट निकाल के बाहर रख लिया मैंने। फिर मैं बाहर जाके देखता हूँ कि भाई बीमार है, तो देखो मैं बाहर गया तो देखा वो मोबाइल पे लगे हुए थे। मैंने कहा ये तो अच्छी तरीके से बीमार पड़ा हुआ है। तो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, तो भाई जो है हाफिज साहब वो बाहर रेडी हो रहे हैं, तो मैं चले उनको भी देखता हूँ। तो बाहर जब निकला तो वो भी रेडी होकर बाहर खड़े हुए, तो वो फॉर्म पे अपना नाम ढूंढ रहे थे कि शायद मेरे फॉर्म में हूँ कि नहीं। तो फाइनली हम दोनों निकल चुके हैं बाहर, अब जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो आज क्योंकि पूरा दिन हाफिज साहब और मैंने एक साथ ही गुजारना था, तो हाफिज साहब भी मुझसे आगे आगे निकल चुके हैं। तो यहाँ फिर हम बाहर आ चुके हैं, देख रहे हैं रिक्शा कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो वहाँ दूर पे हमें एक रिक्शा नज़र आया, तो मैं और हाफिज साहब पहुँच गए। तो हाफिज साहब मुझसे पहले जाके रिक्शे पे बैठ गए। तो मैं जाके जब मैंने देखा तो हाफिज साहब अच्छे खासे बीमार बन के बैठे हुए थे। तो फाइनली हम स्टॉप पे पहुँचे, वहाँ से रिक्शे पे उतर गए, हम गाड़ी ढूंढने चले गए। तो हम काफ़ी लेट हो चुके थे, तो गाड़ी हमसे निकल गई। फिर हम काफ़ी इंतज़ार करते रहे कोई गाड़ी आ जाए। फिर काफ़ी इंतज़ार करने के बाद एक गाड़ी आके रुकती है हमारे पास, हमारी उनसे बात होती है, फिर हम उनके साथ बैठ जाते हैं। हम दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो हम पहले से ही लेट हो चुके थे, हमें गाड़ी मिल रही नहीं थी। कम से कम आधा घंटा हम वहाँ पे वेट करते रहे, हम दोनों को गाड़ी मिली। तो फिर हम अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। फिर मैं और हाफिज साहब दोनों बैठे हुए थे, तो गाड़ी में बातें वगैरह कर रहे थे। हाफिज साहब की तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी, तो हाफिज साहब फिर भी मुस्कुरा रहे थे मेरे साथ बैठकर। इतने में G9 पहुंचे, तो वहाँ पे गाड़ी वाले भाई साहब ने कहा यहाँ आप उतर जाएं, यहाँ पे मेरा कुछ काम है। तो फिर मैं और हाफिज साहब वहाँ से गाड़ी से उतर गए। तो G9 जो ही उतरे तो वहाँ पे हाफिज साहब को दूर एक ब्लू बस नज़र आई। तो हाफिज साहब भागते भागते कहे कि मैंने इसी बस में बैठना है। तो फिर मैंने भी कहा चले इसी बस में चले जाते हैं। फिर मैं और हाफिज साहब बस के अंदर चले गए। हमें फिर लास्ट वाली सीट मिली, मैं और हाफिज साहब दोनों बैठ गए, क्योंकि हाफिज साहब ने कहा कि मैंने इसी बस में बैठना है। तो मैंने भी कहा चले कोई बात नहीं, आप इस बस में बैठ जाते हैं दोनों। तो लास्ट में हम दोनों बैठे हुए थे, तो हाफिज साहब की ख्वाहिश भी थी कि इसी बस पे बैठना है। तो मैंने भी कहा ठीक है इसी बस में बैठते हैं, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत अच्छा था, तो बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था। मैंने कहा चले एक वीडियो बना लेते हैं बाहर की। तो मैं और हाफिज साहब बैठे हुए एंजॉय कर रहे थे। लास्ट सीट में बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा, देखते थे कि पता ही नहीं चला हमारा स्टॉप भी आ गया। मैं और हाफिज साहब फिर बस से उतर गए, मैं और हाफिज साहब बस से दोनों उतर गए। फिर हाफिज साहब थोड़ा सा चलते हुए गए। हाफिज साहब खुश भी थे कि मैं आज हॉस्पिटल आया हूँ, लेकिन हाफिज साहब खफा भी थे क्योंकि हाफिज साहब थोड़े बीमार लग रहे थे। तो फिर हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर उतरे। तो मैंने कहा कि सबसे पहले हाफिज साहब को कोई चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इमरजेंसी में चेक करवाते हैं जाके। तो फिर हम चलते गए आगे, काफ़ी चलने के बाद हम इमरजेंसी में पहुंच गए जाकर। तो वहाँ जाकर हमने हाफिज साहब की स्लिप वगैरह बनाई, वहाँ इंतज़ार किया। तो फिर हमारा जब नंबर आया तो हम डॉक्टर साहब के पास गए, चेकअप वगैरह करवाया। तो हमने चेकअप वगैरह कराया। डॉक्टर साहब को मैंने कहा टेस्ट वगैरह लिख के दें, क्योंकि डेंगू वगैरह तो नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा डेंगू वगैरह कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने कहा इनको खांसी की वजह से बुखार वगैरह आ जाता है। तो मैं अपनी तसल्ली के लिए हाफिज साहब को मेन इमरजेंसी की तरफ लेके गया, वहाँ डॉक्टर साहब को चेक कराया, वहाँ टेस्ट वगैरह। फिर मैं हाफिज साहब को वहाँ मैन इमरजेंसी में ही छोड़ के आ गया, वहाँ उनको ड्रिप वगैरह लगी हुई थी। मैं उनका ब्लड लेके लैब की तरफ चला गया। मैंने कहा हाफिज साहब आप बैठो, लैब काफ़ी दूर थी, तो हाफिज साहब को भी मैंने ड्रॉप लगा के वहाँ छोड़ दिया था। मैंने ब्लड जमा कराने के लिए चला गया, तो मैंने कहा चलता हूँ वापस। हाफिज साहब काफ़ी बोर हो चुके हैं क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, मैं ब्लड जमा कराने चला गया था। तो मैं वापस इमरजेंसी में आ गया था, तो देखा हाफिज साहब अंदर बैठे हुए थे। तो उनके साथ एक अंकल वगैरह भी बैठे हुए थे। हाफिज साहब काफ़ी बेचैन हुए थे, चेक कर रहे थे कि मेरी ड्रिप कब तक ख़त्म होगी। मैं गया हूँ वापस, हाफिज साहब मुझे देख के मुस्कुराए थोड़े से और कहा कि ड्रिप अभी तक ख़त्म नहीं हुई, बहुत स्लो चल रही है, क्योंकि ड्रिप थोड़ी स्लो चल रही थी। तो हाफिज साहब काफ़ी टाइम से बैठे हुए थे, बाजू उनकी थक चुकी थी। हाफिज साहब कह रहे थे कि कब ख़त्म होगी, मुझे कह रहे थे कि आप किसी तरीके से ड्रिप को जल्दी ख़त्म करो। मैं कहा कि ये तो खुद ही ख़त्म होगी, मैं तो नहीं कर सकता जल्दी ख़त्म इसको। तो हाफिज साहब काफ़ी तंग हो चुके थे एक ड्रिप से। तो इतने में डॉक्टर साहब आते, एक और ड्रिप थमा दी, कहते हैं कि ये ड्रिप भी लगनी है। तो हाफिज साहब की मुँह पे छोटी सी संभाल आई, क्योंकि हाफिज साहब काफ़ी तंग हो चुके थे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने एक और उनको ड्रिप थमा दी थी कि ये भी लगानी है। तो हाफिज साहब ने कहा चलिए ठीक है लगा लेते हैं, क्योंकि आप लगानी पड़ेगी। हाफिज साहब को मैंने ड्रिप थमा दी कि आप ये लगा लें। फिर कुछ टाइम वेट किया, फिर दूसरी ड्रिप भी खत्म हो गई। हम दूसरी ड्रिप खत्म करके फिर हम दोनों बाहर चले गए, क्योंकि एक टेस्ट आना था, तो रिपोर्ट वगैरह लेनी थी। रिपोर्ट काफ़ी टाइम लग रहा था, तो फिर हमने कहा पहले मेडिसिन ले, जो डॉक्टर साहब ने मेडिसिन लिख के दी थी। फिर हम डिवार्सन की तरफ चले गए, तो डिवार्सन पे हम पहुंच गए। डिवार्सन पहुंचे, फिर मैं और हाफिज साहब दोनों चलते गए और डिवार्सन के अंदर चले गए। जब अंदर जाके हम खड़े हो गए, काफ़ी टाइम हम दोनों खड़े रहे, वहाँ पे रश वगैरह बहुत लगी रही। तो हमें किसी ने रिस्पॉन्स ना दिया, काफ़ी टाइम हम तकरीबन 10 से 15 मिनट वहाँ पे खड़े रहे कि शायद हमें कोई देख ले या कोई हमारे पास आए हमें मेडिसिन वगैरह दे। लेकिन हम खड़े रहे, देखते रहे, कोई भी हमारे पास नहीं आया। तो काफ़ी इंतज़ार करते रहे। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद एक भाई साहब हमारे पास आते हैं, उनको हमने चिट थमा दी जहाँ पे डॉक्टर साहब ने मेडिसिन वगैरह लिखी थी, क्योंकि 3 सिरप इनको लेके आने थे हमने।
फिर भाई साहब ने तीनों सिरप ढूँढ के हमें दिए, फिर हम लोगों ने बिल वगैरह दिया, फिर हम दोनों वापस चले गए क्योंकि अब हमने जाना था टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट लेनी थी। काफ़ी टाइम हम 2-3 बार हम पता कर चुके थे कि उन्होंने कहा था कि कुछ टाइम लगेगा रिपोर्ट आने में क्योंकि डेंगू की रिपोर्ट थी। तो हाफ़िज़ साहब और मैं दोनों वापस हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं क्योंकि हाफ़िज़ साहब को 2 चक्कर पहले लग चुके, हाफ़िज़ साहब थक चुके थे काफ़ी क्योंकि अब हमने रिपोर्ट लेने जानी थी। तो इतने में हाफ़िज़ साहब की रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं, तो हाफ़िज़ साहब की दोनों रिपोर्ट्स नेगेटिव आती हैं। इससे मतलब ये है कि हाफ़िज़ साहब को डेंगू नहीं है, तो हाफ़िज़ साहब खुश थे कि मुझे डेंगू नहीं है, पर वो पहले डॉक्टर की बात दुरुस्त हुई कि उनको ट्रांसिस की वजह से बुखार वगैरह हो जाता है, जो खाँसी वगैरह है उनको। तो मैं और हाफ़िज़ साहब वापस घर को रवाना हो जाते हैं। हाफ़िज़ साहब की पसंद की बस दोबारा सबको मिल जाती है। हाफ़िज़ साहब खुशी से बैठे हुए थे। तो आज का व्लॉग हमारा एंड होता है इसी के साथ। तो सब दोस्तों से गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।